देहरादून में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। 15 जनवरी को कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। राजभवन का किया जाएगा घेराव। ऋषिकेश पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का स्वागत। नए रेलवे स्टेशन पर पहली बार ट्रेन के आगमन से क्षेत्र में खुशी। कोरोना के बाद अब बर्ड फ्लू की आहट से दहशत। उत्तराखंड में बर्ड फ्लू का संकट। मांस और अंडे के कारोबार में गिरावट। चमोली में ग्रामीणों का अनोखा विरोध प्रदर्शन। 19 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन। नंदप्रयाग घाट सड़क के चौड़ीकरण की मांग। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से महंगी हो सकती बिजली। यूपीसीएल ने तैयार किया प्रस्ताव। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण काफी हद तक काबू में आ गया। अब एक दिन में 250 से कम कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। वहीं मरीजों की मौत के मामलों में भी कमी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 5 संक्रमित मरीजों की मौत हुई और 223 नए संक्रमित मिले। कुल संक्रमितों की संख्या 93,621 हो गई और 3,130 मामले इनमें से सक्रिय हैं, जिनका उपचार चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को 10,358 सैंपल जांच में नेगेटिव पाए गए। वहीं अल्मोड़ा जिले में संक्रमित मामले बढ़े हैं। देहरादून जिले में 82, अल्मोड़ा में 48, नैनीताल में 25, हरिद्वार में 23, उधम सिंह नगर में 20, पौड़ी में 9, चमोली में 5, टिहरी में 4, पिथौरागढ़ में 3, बागेश्वर में 2, उत्तरकाशी में 1 और रुद्रप्रयाग जिले में 1 संक्रमित मिला। प्रदेश में अब तक 1573 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 303 और मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। इसे मिलाकर 87,663 कोरोना मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, एक दिन में मृत मिले हैं 165 पक्षी। 5 पक्षियों के सैंपल IVRI बरेली भेजे गए। दून में 162 कौवे और 2 कबूतर, 2 चील मृत पाए गए। भारी संख्या में पक्षियों की मौत से वन विभाग में हड़कंप मच गया। ऋषिकेश में 31 कौवे और 2 कबूतर मृत मिले। डोईवाला में 10 कौवे मृत पाए गए हैं। तो पक्षियों के मृत पाए जाने से जहां पूरे उत्तराखंड में हलचल मची हुई है, वहीं वन विभाग में जो है वो हड़कंप मचा हुआ है। बर्ड फ्लू के संकेत उत्तराखंड में तेजी से मिल रहे हैं, जिसको लेकर अब उत्तराखंड वासियों में दहशत का माहौल है। नवीन शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नवीन, बर्ड फ्लू के संकेत जो है उत्तराखंड में वो एक बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में अब प्रशासन द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है? जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो पक्षियों की मृत्यु हो रही है उसको लेकर पूरे उत्तराखंड में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन की तरफ से पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। साफ तौर पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है कि जो भी अगर कहीं पर संदिग्ध कोई भी पक्षी दिखता है अगर तो तुरंत इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके सूचना दी जाए। इसके साथ ही वन विभाग की टीम भी पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रही है, चाहे वह वनों की बात की जाए या फिर जो शहर में भी हैं। तो साफ तौर पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है कि अगर कहीं भी थोड़े से भी संकेत मिले हैं बर्ड फ्लू के, तो साफ तौर पर आम जनता से भी अपील की गई है कि लोग सूचना तुरंत प्रसारित करें। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट पर रखा है, क्योंकि लगातार जो है मृत्यु का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रवासी पक्षी आते हैं। आसन बैराज है यहाँ से कुछ ही दूरी पर, तो आसन बैराज में भी मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से अलर्ट किया गया है कि अगर कहीं भी कोई भी पक्षी संदिग्ध अवस्था में पड़ा हुआ मिलता है तो तुरंत प्रशासन को सूचना दे। इसके साथ ही हेल्पलाइन नंबर पर भी जो लोग हैं, आम जनता है, वह संपर्क कर सकता है और पूरी जानकारी वहां पहुंचा सकता है। तो पूरी तरीके से प्रशासन भी इसको लेकर अलर्ट पर है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना गया नहीं कि बर्ड फ्लू का संकट बढ़ता जा रहा है। देश में अब तक 8 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई, जिससे लोगों में दहशत बनी है। वहीं बर्ड फ्लू के कारण मांस और अंडा कारोबारियों पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।
लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे मांस और अंडे के कारोबार पर एक बार फिर से संकट के बादल छा गए हैं। पिछले कुछ दिनों से देश के कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू की खबरें आने के बाद मांस और अंडे के व्यवसाय में काफी कमी आई है। हालांकि उत्तराखंड अभी तक बर्ड फ्लू की दस्तक से महफूज है, बावजूद इसके यहाँ के कारोबारियों पर बर्ड फ्लू का खासा असर पड़ता दिखाई दे रहा है। रुड़की शहर के चिकन और अंडा कारोबारियों का कहना है कि बर्ड फ्लू को लेकर उनका कारोबार आधा हो चुका है, तो वहीं कुछ कारोबारियों का मानना है कि इन दिनों इस तरह की अफवाह फैलती है, ये मात्र एक अफवाह है और कुछ नहीं। बहरहाल बर्ड फ्लू की खबरों से लोग दहशत में हैं, जिससे मांस का कारोबार दिन प्रतिदिन ढलता नजर आ रहा है। हर 20-25% का फर्क है। वैसे इसमें बर्ड फ्लू नहीं है। गुजरात के राजस्थान के अंदर कौवे मर रहे हैं, उनके अंदर है, इसमें कुछ नहीं है सर। अभी हमारे पे कोई आदेश नहीं है। अभी 25% कम से कम फर्क है दुकानदारी पे, 20-25%। वैसे इसमें कुछ नहीं है। राजस्थान में, गुजरात में जो भी है कौवे मर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। तो हर साल हवा उड़ती है, हर साल। दुकानदारी में बहुत असर आया है। कस्टमर नहीं है, क्लाइंट बिल्कुल नहीं है। और ये बर्ड फ्लू जो आ रहा है बड़े बड़े शहरों में, अभी तक के यहाँ तो सुना नहीं है, लेकिन जब ये आएगा तो ये कम हो जाएगा। क्योंकि दुकानदारी बहुत प्रभाव पड़ा है। क्लाइंट नहीं खा रहा है, कस्टमर होटल वगैरह भी कम जा रहा है किसी को लेकर ये बीमारी की वजह से नहीं किया गया। करीबन 80% बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा हुआ है मार्केट के अंदर। ग्राहक जो आने वाले थे वो नहीं आ पा रहे। स्थिति कुछ ऐसी है चिकन को लेकर। कोरोना के बाद बर्ड फ्लू ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। बर्ड फ्लू से एक बार फिर लोगों के सामने आर्थिक संकट मंडराने लगा है। हिमाचल प्रदेश में अब तक कई पक्षी इसकी चपेट में आ चुके हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश में कौवे और केरल में बतख इस जानलेवा वायरस का शिकार हुए हैं, जिसको लेकर लोगों में भय बना हुआ है। वहीं बर्ड फ्लू की दस्तक से मांस और अंडा कारोबारियों के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई हैं। उत्तराखंड में भी व्यापारियों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। वहीं उनका कारोबार भी चौपट हो रहा है। होटलों पर जाने वाले मांस की क्वांटिटी में भी भारी गिरावट आई है। हालांकि उत्तराखंड में अभी तक बर्ड फ्लू ने दस्तक नहीं दी है। रुड़की सिविल अस्पताल की चिकित्सक वंदना भारद्वाज ने लोगों को जागरूक करते हुए बर्ड फ्लू से बचाव के उपाय बताए हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी वायरस से बचने के लिए साफ सफाई बेहद जरूरी है। इसके साथ ही 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर पका भोजन सुरक्षित होता है। बर्ड फ्लू के कुछ स्ट्रेन बेहद जानलेवा होते हैं, इसलिए इस दौरान लोगों को सुरक्षित रहने और पूरी तरह पकी चीजें ही खानी चाहिए। ये क्या है, बर्ड फ्लू एक इन्फ्लुएंजा वायरस है ना, जिससे ये होता है। इससे बचाव के लिए ये क्यों फैलता है, ये जो आपका रॉ मीट होता है या कुक मीट है, तो दोनों को अलग अलग रखेंगे। दूसरा, हाइजीन का विशेषकर ध्यान देना होगा इसमें, कि जब भी आप कोई खाना खा रहे हैं तो सबसे पहले अपना हाथ धोएं। जैसे कि हम कोविड से तो जूझ ही रहे हैं, इसमें भी हमारा सिर्फ मेन फोकस था कि हम हाइजीन पर ध्यान रखें। ऐसा ही इसमें है, जो भी हम जितने भी है आप देखेंगे इन्फेक्शियस डिजीज़ है या ये वायरस है, सबसे पहले हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। अपना हाइजीन मेंटेन करें। दूसरा, जो नॉनवेज खाते हैं लोग, जो मीट खाते हैं, उनके लिए है कि जो रॉ मीट होता है उसको अच्छे से वॉश कर ले, और दोनों को, जो कुक्ड मीट है या रॉ है, दोनों को अलग अलग यूटेंसिल्स में, बर्तनों में अलग अलग रखेंगे, तो उससे साफ सफाई के ध्यान से इससे बचा जा सकता है। उत्तराखंड में देहरादून के अलावा ऋषिकेश, कोटद्वार, डोईवाला, रायवाला में कौवों के मरने की सूचना आ रही है, जिससे प्रदेश में दहशत बनी हुई है। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में कानपुर जू में बर्ड फ्लू का संक्रमण होने पर उत्तराखंड में भी जू को लेकर विशेष सतर्कता बरतनी शुरू हो गई है। करीब 450 बर्ड और एनिमल वाले देहरादून जू में बर्ड सेक्शन को टूरिस्ट के लिए बंद करने पर विचार हो रहा है। इसके अलावा जू में एनिमल के लिए चिकन और अंडे लाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रुड़की से संजय पुनीर की रिपोर्ट, लाइव टुडे। देहरादून से ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में 1 अप्रैल से बिजली महंगी हो सकती है। यूपीसीएल ने तैयार किया है नया प्रस्ताव। आम लोगों के लिए 2 से 4% महंगी हो सकती है बिजली। औद्योगिक इकाइयों में 4 से 6%। 15 जनवरी से पहले आयोग को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
तो बिजली महंगी होने का राग एक बार फिर सुनाई देने लगा है। इस बार उत्तराखंड वासियों के लिए 1 अप्रैल से बिजली महंगी हो सकती है। यूपीसीएल ने प्रस्ताव तैयार किया है जो विभाग को 15 जनवरी तक भेजा जाएगा और उसके बाद जब विभाग इस प्रस्ताव को अप्रूव करेगा तभी 1 अप्रैल से बिजली महंगी होगी। इसमें घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 4 से 5% बिजली महंगी होगी और अन्य उपभोक्ताओं के लिए उससे ज्यादा। ऋषिकेश पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल का विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने स्वागत किया और इस मौके पर स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि ऋषिकेश में नए रेलवे स्टेशन पर पहली बार ट्रेन के आगमन से क्षेत्र में खुशी की लहर है। उन्होंने कहा जिस प्रकार से हेमकुंड साहिब के नाम से ट्रेन चलती है इसी प्रकार 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के नाम से भी ट्रेनों का संचालन किया जाएगा जिससे यहाँ के तीर्थ स्थानों का प्रचार प्रसार और अधिक हो सकेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तराखंड आने पर अभिनंदन व्यक्त किया। रेल मंत्री जी ने यहाँ का निरीक्षण किया तो उन्होंने पूरी तरह से हमारे इस रेलवे स्टेशन के हर व्यवस्था को बारीकी से देखा और वो इतने इससे उत्साहित थे तो उन्होंने ये भी कहा कि एशिया के वर्ल्ड के अंदर ऐसा स्टेशन नहीं है और क्योंकि ये उत्तराखंड का एक जो माननीय मोदी जी का महत्वाकांक्षी परियोजना थी कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन जाना, उसका पहला पड़ाव और सौभाग्य की बात यह है कि कल पहली ट्रेन यहाँ पे आ रही है। इस नाते में उनका आना हमारे लिए बहुत उत्साह देने वाला है, बहुत खुश करने वाला है। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। तो फिर भी आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं, ताकि घर को स्वस्थ रखने वाली खुद भी रहे बिल्कुल स्वस्थ। सिर्फ 2 चम्मच दिन में 2 बार रोजाना। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है और इस बीच कांग्रेस ने ऐलान किया है कि 15 जनवरी को देश भर में किसान अधिकार दिवस मनाया जाएगा और इस दिन राजभवन का घेराव किया जाएगा। AICC के आह्वान पर उत्तराखंड में भी कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धनसामा ने बताया कि कांग्रेस किसान आंदोलन का समर्थन करती है और नए कृषि कानून किसान विरोधी हैं। इस प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार से नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में राजभवन देहरादून का घेराव किया जाएगा। कि हम लोग किसानों के मामले में राज्य भर में और देश भर में जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, उसका कांग्रेस पूरी तरह से समर्थन कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इस मामले में पार्टी को आह्वान किया है कि आगामी 15 तारीख को हम लोग पूरे देश भर की राजधानियों में किसानों के सवाल पर पार्टी प्रदर्शन करेगी। चमोली जिले के विकासखंड घाट में पिछले 1.5 महीने से चल रहे आंदोलन को अब स्थानीय लोगों ने एक नए रूप में आगे बढ़ाया। आंदोलनकारियों के समर्थन में समस्त क्षेत्र में महिला, बच्चे, बुजुर्ग सड़कों पर उतर आए और करीब 7,000 से ज्यादा लोग ने 19 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया और सरकार से विकासखंड घाट के लिए नंद प्रयाग घाट सड़क का चौड़ीकरण करने की मांग की। देखिए रिपोर्ट।
उत्तराखंड के गोपेश्वर में नंदप्रयाग घाट सड़क के 1.5 लेन चौड़ीकरण की मांग को लेकर 1 महीने से अधिक समय से धरना पर बैठे ग्रामीणों ने मानव श्रृंखला बनाकर सरकार पर दबाव बनाया। घाट और कर्णप्रयाग ब्लॉक के 70 ग्राम पंचायतों के 7,000 से अधिक ग्रामीण एकजुट हुए और 2 गज दूरी के नियम के साथ घाट बाजार से नंदप्रयाग बाजार तक 19 किलोमीटर मानव श्रृंखला बनाई। लोगों की भीड़ के कारण जाम लग गया। भीड़ संभालने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। ग्रामीणों ने कहा कि 2 साल पहले मुख्यमंत्री ने सड़क 1.5 लेन चौड़ीकरण में तब्दील करने की घोषणा की थी, लेकिन सरकार ने अपना दावा पूरा नहीं किया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और सरकार से जल्द मांग ना पूरी होने पर आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी। नंदप्रयाग घाट पूरी चौड़ीकरण रोड करने के लिए हम मांगे हमारी पूरी करना है और हमारे यहाँ पूरे आंदोलन के लिए 1 महीने से ज्यादा हो गया है बैठे हैं लोग और हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी करें। आज ये घाट ब्लॉक क्षेत्र के गांव के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रामवासियों का एक प्रोग्राम था, मानव श्रृंखला का, जो नंदप्रयाग से लेके घाट तक का प्रोग्राम था। इन्होंने मानव श्रृंखला बनाई, अच्छी शांतिपूर्वक इनका प्रोग्राम रहा और हमारे को यातायात व्यवस्था के ज़्यादा प्रॉब्लम आने की उम्मीद थी, जो कि नहीं आई। प्रोग्राम ठीक रहा, शांतिपूर्वक रहा। बता दें, सड़क को 1.5 लेन में तब्दील करने की मांग को लेकर 36 दिनों से घाट बाजार में ग्रामीण क्रमिक धरने पर बैठे हैं। आंदोलन तेज करने को लेकर ग्रामीणों ने 19 किलोमीटर मानव श्रृंखला बनाने का निर्णय लिया था और मानव श्रृंखला बनाकर सरकार से सड़क का निर्माण कराने की मांग की थी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांग पर सरकार की ओर से सकारात्मक कार्रवाई के बाद ही आंदोलन स्थगित किया जाएगा। गोपेश्वर नंदप्रयाग घाट मार्ग का निर्माण 1962 में हुआ था। ये सड़क घाट ब्लॉक के 55 और कर्णप्रयाग के 15 ग्राम पंचायतों को यातायात से जोड़ती है। ये मार्ग विभिन्न गांवों से होते हुए मां नंदा के सिद्धपीठ कुरूड़ को जोड़ता है। इसके साथ ही नंदप्रयाग से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कांडेई पुल से एक मार्ग बैरासकुंड क्षेत्र को जोड़ता है, जिसको ग्रामीण 1.5 लेन तक चौड़ा कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुध लेने को तैयार नहीं। नंदप्रयाग घाट सड़क के चौड़ीकरण का प्रस्ताव मुख्य अभियंता को भेजा गया था, जो अब बजट स्वीकृति के लिए शासन को भेज दिया गया है। मार्ग पर डामरीकरण कार्य किया जाना प्रस्तावित है, लेकिन आंदोलन के कारण डामरीकरण भी नहीं हो पा रहा। जैसे कि हमारे यहाँ 5 दिसंबर से हमारे व्यापार संघ के अध्यक्ष और टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष और क्षेत्र की जनता लगातार आज 37 दिन लगातार 37 दिन से यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है और आज एक नई जो क्षेत्र की जनता ने और व्यापार मंडल वालों ने एक नई जो आज ये मानव श्रृंखला के रूप में जो आज आंदोलन में नंदप्रयाग घाट 1.5 लाइन के लिए जो क्षेत्र की जनता यहाँ पे एक साथ एकजुट होकर खड़ी हुई है, इस पे मुझे ऐसा लगता है कि आज चाहे सरकार हो चाहे अधिकारी हो, सबके कानों में ये आवाज़ कानों तक पहुंचनी चाहिए कि कैसे लोग क्षेत्र की मांगों के लिए लोगों को यहाँ पे ये श्रृंखला बनानी पड़ रही है। और मैं आशा करती हूँ सरकार से भी कि आज ये हमारे जो आंदोलनकारी भाई हैं जो लगातार बने हुए इतनी ठंड में, और इनकी सरकार तक आवाज़ पहुँचे और सरकार इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई। पिछले 36 दिनों से घाट तिराहे पर व्यापार संघ और टैक्सी यूनियन के नेतृत्व में ये आंदोलन जारी है। शासन और प्रशासन की अनदेखी के चलते आंदोलनकारियों ने एक ऐसा आंदोलन शुरू किया जो उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ होगा। विकासखंड घाट से नंदप्रयाग की ओर विभिन्न गांवों से महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे
आंदोलनकारियों के साथ सड़कों पर उतर आए और नंदप्रयाग घाट सड़क के चौड़ीकरण की मांग को लेकर एक मानव श्रृंखला बनाई और सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांग को गंभीरता से नहीं लेती है तो वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। फिलहाल अब देखना ये होगा कि सरकार कब इन ग्रामीणों की सुध लेगी। चमोली से पुष्कर नेगी की रिपोर्ट, लाइव टुडे। चमोली में हिम क्रीड़ा केंद्र औली में हो रहे अतिक्रमणों पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की। नगरपालिका, जोशीमठ पर्यटन विभाग और तहसील प्रशासन ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए कई टेंट कॉलोनियां, दुकानें और ढाबों से अतिक्रमण हटाया। आपको बता दें, औली क्षेत्र तहसील जोशीमठ का अति महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है, जो विंटर डेस्टिनेशन और यहाँ के स्लोप नेशनल और इंटरनेशनल स्की इवेंट्स होस्ट के लिए भी प्रसिद्ध है। वर्तमान में यहाँ कई अवैध टेंट कॉलोनियां लगाई गई हैं, जिनकी शिकायत पर एसडीएम कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पद पर होने वाली पट्टाभिषेक कार्यक्रम पर विवाद गहराता जा रहा है। प्रज्ञानंद महाराज ने खुद को निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर होने का दावा किया और साथ ही न्यायालय की शरण लेने की बात भी कही और एक बार फिर दावा किया कि 13 मार्च 2019 को काशी में उनका पट्टाभिषेक पर आचार्य महामंडलेश्वर पद पर आसीन किया गया था। लेकिन अखाड़े के कुछ संत कैलाशनंद ब्रह्मचारी महाराज को आचार्य महामंडलेश्वर पद पर बैठाना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देंगे और 14 जनवरी को होने वाले पट्टाभिषेक कार्यक्रम को रोकने के लिए न्यायालय की शरण लेंगे। निरंजनी अखाड़े में आचार्य पीठ पर मेरा पट्टाभिषेक जगतगुरु शंकराचार्य सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि धर्माचार्यों के श्रीमध्य में 13 मार्च 2019 को हुआ था। जब एक व्यक्ति का पट्टाभिषेक तो हो चुका है, मैंने कोई ऐसा आचरण व्यवहार नहीं किया है जो आचार्य पीठ की गरिमा को ठेस पहुंचाता हो, तो फिर किसी दूसरे व्यक्ति का, ऐसे व्यक्ति का जो आचरण विहीन है, जो चरित्र विहीन है, ऐसे व्यक्ति को क्या आचार्य पीठ पर कैसे बैठाया जा सकता है। और जब मैं आचार्य पीठ पर विराजमान हूँ, मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, तो फिर किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे उस पर बैठाया जा सकता है। ये उनकी डिग्री उनसे पूछ ली जाए। दूसरी बात, उनकी विद्वता के लिए धर्माचार्य लोग हैं, उसका परीक्षण कर लें। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज को ज्योतिपीठ का शंकराचार्य बनने पर 50 साल पूरे हो गए। इस अवसर पर शंकराचार्य के शिष्य और भक्त देश भर में 50 जगहों पर स्वर्ण ज्योति महोत्सव मना रहे हैं। स्वर्ण ज्योति महोत्सव के द्वितीय उत्सव में हरिद्वार के कनखल स्थित शंकराचार्य मठ में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत, मेयर अनीता शर्मा, साथ ही कई साधु संत मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में गढ़वाल क्षेत्र के 50 लोगों को सम्मानित भी किया गया। ये वो लोग थे जिन्होंने धर्म और समाज के लिए काम किया। कार्यक्रम का आयोजन कुमाऊं क्षेत्र में भी किया जाएगा। शंकराचार्य के शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि शंकराचार्य महाराज स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें ज्योतिष पीठ पर बैठे हुए 50 साल पूरे हो गए। इस उपलक्ष्य में स्वर्ण ज्योति महोत्सव भव्य रूप में मनाया जा रहा है। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और जो मुझे सम्मान मिला है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उनको लेके भी बहुत सारे सुझाव यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। बड़ा अहम सुझाव ये प्राप्त हुआ है कि जो विभिन्न संतगण आते हैं, संस्थाएं आती हैं, सब लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं और उसमें बड़ी बहुमूल्य बातें होती हैं जिनका हम सार कहीं पे संकलित करें, जिसको हम कुंभ का सार भी कह सकते हैं, इसको संदेश भी कह सकते हैं। ऐसी एक पुस्तक हम तैयार करेंगे। बहुत अच्छा सुझाव है। इसको आज ही मैंने इसको स्वीकार भी कर लिया और मैं सभी से निवेदन भी करूंगा कि इसके संकलन।
जहां एक और बीजेपी सरकार महिला सशक्तिकरण और कोरोना से बचाव के लिए मास्क जरूरी होने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता इन नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। मास्क न पहनने पर एक बीजेपी कार्यकर्ता का चालान करने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पर जमकर हंगामा काटा। बता दें, बीजेपी पार्षद के बेटे रुड़की से मंगलौर आ रहे थे और इसी दौरान एक महिला दरोगा ने मास्क न पहनने और हेलमेट और अन्य कागज न होने पर चालान कर दिया। चालान कटने से नाराज युवक ने अपने पिता को भी कोतवाली बुला लिया और पिता और बेटे द्वारा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसे लेकर पुलिस ने शांति भंग में चालान किया और इस बात से नाराज होकर दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ता कोतवाली परिसर की गेट पर धरने पर बैठ गए। इसी में एक लड़का जो कि चालान के स्थल से भागने का प्रयास किया, इसमें ऐसी आशंका हुई कि इसको चोट लग सकती थी। उसको रोक करके काउंसलिंग की जा रही थी, तभी उसके द्वारा अपने पिताजी को सूचना देकर के बुलाया गया, जो कि आने के बाद तुरंत वो थोड़ा उत्तेजित हो गया। उत्तेजित होने के बाद उन्होंने हमारी जो महिला सब इंस्पेक्टर थी उनके साथ मिसबिहेव किया, जिसमें शांति भंग में हमारे द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। उसी के संदर्भ में कुछ लोगों के द्वारा अपनी मांग रखी गई थी और वो प्रकरण का समाधान कर दिया गया है। जिस व्यक्ति का 151 में चला। उत्तराखंड में इन दिनों मौसम साफ है, लेकिन रात और सुबह मैदानों में कोहरा मुश्किल से बढ़ रहा है। घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम हो रही है, परिवहन में दिक्कतें आ रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन मैदानी इलाकों में मध्यम से घना कोहरा छाया रह सकता है। उसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। हालांकि दोपहर में चटक धूप खिलने के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। पिछले बुधवार को प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमपात हुआ था, वहीं निचले इलाकों में बारिश से कड़ाके की सर्दी भी पड़ी थी, लेकिन इसके बाद से पारा लगातार चढ़ रहा है। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन